भारत और नेपाल को जोड़ने वाली मित्र ट्रेन अब इतिहास बन गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस विषय में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इसके बंद हो जाने से किन किन परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। हमारा पड़ोसी मित्र देश नेपाल बहुत ही गरीब मुल्क है। अभी भी उस देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर नहीं हो सकी हैं। इसलिए बहराइच मेडिकल कॉलेज तक बहुत बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक इलाज के वास्ते आता है और गरीब नेपाली नागरिक का मुख्य साधन था रेल, जो अब बंद हो चुकी है। बहराइच नेपालगंज मीटर गेज रेल लाइन पर शुक्रवार को अंतिम बार ट्रेन रवाना हुई। इस दौरान ट्रेन और इंजन को फूल मालाओं से रेलवे कर्मचारियों ने सजाया। अंतिम दिन यात्रा करते हुए प्रखंड के यात्री काफी भावुक दिखे। आपको बताते चले कि पूर्वोत्तर रेलवे के बहराइच से नेपालगंज तक चलने वाली मीटर गेज रेल लाइन को आज 10 फरवरी से अमान परिवर्तन के लिए बंद कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि गोंडा से बहराइच मीटर गेज रेल लाइन पहले ही बड़ी लाइन में तब्दील की जा चुकी है और अब बहराइच से रुपईडीहा के बीच मीटर गेज को हटाकर बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जाएगा। इसको देखते हुए बहराइच से नेपालगंज के मध्य शुक्रवार को अंतिम बार मीटर गेज लाइन पर ट्रेन रवाना हुई। बहराइच रेलवे स्टेशन से अंतिम बार जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को फूल मालाओं से सजाया गया। बहराइच रेलवे स्टेशन अधीक्षक ये के विद्यार्थी की मौजूदगी में रेल कर्मियों ने चालक को विदाई दी और शुक्रवार दोपहर बाद ट्रेन संख्या 05359 नेपालगंज के लिए रवाना हुई। कई दशक से चलने वाली बहराइच रुपईडीहा मीटर गेज ट्रेन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगी। शुक्रवार को अंतिम दिन मीटर गेज रेल लाइन पर ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री भी भावुक दिखे। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शनिवार 10 फरवरी 2024 से इस प्रखंड पर रेल का संचालन नहीं होगा। बड़ी रेल लाइन बनने के बाद ट्रेनों का संचालन पुनः शुरू होगा, लेकिन इसके लिए 2 से 3 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दूं कि गोंडा से बहराइच के बीच रेल यातायात नवंबर 2015 के आखिरी सप्ताह में 8 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। इससे गोंडा बहराइच सहित अन्य जनपदों के लोग ट्रेन से सफर नहीं कर पाए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पिछले रेल बजट में मोदी सरकार ने गोंडा बहराइच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में अमान परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति दी थी। गोंडा बहराइच के रेल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब 95 साल बाद किसी रेल ट्रैक का आवागमन काफी दिनों के लिए बंद हो गया था। साथ ही गोंडा से बहराइच तक निकलने वाली छोटी लाइन का वजूद खत्म हो गया था। लेकिन बहराइच से रुपईडीहा के बीच चलने वाली छोटी लाइन मीटर गेज ट्रेन का संचालन लगातार होता रहा। गोंडा बहराइच के बीच ट्रेन चलाए जाने की शुरुआत 95 साल पहले ब्रिटिश शासन काल में सन 1920 में हुई थी, जबकि गोंडा का रेल इतिहास इससे 38 साल और पुराना है। यहाँ सन 1982 में रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। उस समय गोंडा से छपरा होते हुए आसाम तक ट्रेनों का संचालन होता था। इसके बाद सन 1920 में पहली बार गोंडा से बहराइच के बीच ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था। बाद में उसका विस्तार पड़ोसी देश नेपाल व मैलानी तक कर दिया गया था। उस समय गोंडा बहराइच छोटी लाइन पर गोंडा से 9 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होता था, जिसमें एक ट्रेन गोकुल एक्सप्रेस भी शामिल थी,
जिससे हर रोज हजारों श्रद्धालु उत्तराखंड में स्थित मां पूर्णागिरि की यात्रा करते थे। लेकिन नवंबर 2015 में गोंडा से बहराइच के बीच रेल यातायात बंद हो जाने पर मां पूर्णागिरि सहित अन्य स्थानों तक जाने के लिए यात्रियों को बस का सहारा लेना पड़ता था। तब भी नवंबर के आखिरी सप्ताह से रेल महकमा गोंडा बहराइच के बीच बिछी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने का काम शुरू कर दिया था, जिससे न सिर्फ लगभग 5,000 यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी थी, बल्कि इससे हर दिन प्राप्त होने वाली लगभग 60,000 रुपए की रेल की आय भी प्रभावित हुई थी। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 72 साल तक अनवरत स्टीम इंजन के संचालन के बाद वर्ष 1992 में इसे बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर डीजल इंजन का प्रयोग होने लगा। वहीं स्टीम इंजन को सुरक्षित रखने के लिए एक इंजन स्टेशन के बाहर रखा गया है, जिससे लोग उसके इतिहास के बारे में जानकारी कर सकें। आपको ये भी बताते चलें कि स्टीम इंजन कोयले और पानी से चलने वाली ट्रेनों को कहा जाता है, जिसके संचालन में ड्राइवर के साथ एक फायरमैन भी रहा करता था, जो सब्बल से कोयले को इंजन की भट्टी में डालता था। अब तो फायरमैन की पोस्ट भी खत्म कर दी गई है। मोदी सरकार ने गोंडा बहराइच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन किए जाने के लिए बजट पास किया था। इसके क्रम में 61 किलोमीटर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा चुका है। अब बहराइच से 56 किलोमीटर रुपैडीहा मीटर गेज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए मोदी सरकार ने लगभग 85 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। बहराइच से रुपैडीहा के बीच लगभग 23 पुलों का निर्माण होगा, जिसमें 4 बड़े पुल होंगे और 19 छोटे पुल बनाए जाएंगे। इस निर्माण में लगभग 180 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना जताई जा रही है।